तकरीबन 130 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो पेश किया जाएगा। बजट में मोदी की गारंटी के लिए कई प्रावधान हो सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास, महतारी बंधन पर सरकार का ज्यादा फोकस हो सकता है और यह बजट महिलाओं पर जोर देने वाला भी हो सकता है, जैसे कि अभी कुछ ही जिलों में महिला थाना है। हो सकता है कि सभी 33 जिलों में यह कह दिया जाए कि वहां पर महिला थाने बनाए जाएंगे, यानी महिला सुरक्षा पर जोर दिया जा सकता है। और हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ मौजूद है एक्सक्लूसिव तौर पर। तो बजट पेश करने से पहले ओपी चौधरी हमारे साथ हैं और स्टार उनसे बातचीत करेंगे। चलता रहेगा मेरा फिर जी राहुल। बिल्कुल स्टार, उनसे आप बात कीजिए कि ये बजट कैसा होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। ये कहा जाए भले ही 1 साल का बजट रहता है, लेकिन नई सरकार का पहला बजट है और इससे समझा जा सकता है कि आज जो बजट में प्रावधान होगा वो अगले 5 साल का रोड मैप होगा। और इस वक्त हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी मौजूद हैं और चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे हैं कि इससे समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला छत्तीसगढ़ के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि एक छत्तीसगढ़ के बजट आप पेश करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करूं, क्या रहेगा बजट, ये मतलब बात करें तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को बधाई कि उनके जनादेश के कारण आदरणीय विष्णुदेव साय जी की हमारी पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने मुझे भी, रायगढ़ के लोगों ने मुझे भी ऐतिहासिक जनादेश दिया है। उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार। और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप आज का बजट 12:30 बजे प्रस्तुत होगा। और छत्तीसगढ़ को ये केवल आय व्यय का लेखा जोखा मात्र नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य की का विजन क्या है, भविष्य का रोड मैप क्या है, वह भी हम आज प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि बजट केवल खर्चा का लेखा जोखा एक दस्तावेज मात्र नहीं होता, बल्कि किसी सरकार के विजन को, उसके भविष्य को दिखाने वाला एक दस्तावेज होता है। तो एक विजनरी डॉक्यूमेंट के रूप में आज के बजट आपको देखने को मिलेगा। क्या ये गारंटी का बजट होगा? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, इन सब को हमारा जो पहला फोकस होगा निश्चित रूप से गारंटी पर केंद्रित होगा। और इसके अलावा बहुत कुछ आपको इस बजट में देखने को मिलेगा। यदि हम ओवरऑल एलोकेशन की बात करें तो क्या समझा जाए, किस विभाग पे ज्यादा फोकस रहेगा? आप इसके लिए तो आपको चंद घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, बट निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों को हम बैलेंस करते हुए, एक समन्वय स्थापित करते हुए, सभी विषयों पर एक बैलेंस स्थापित करते हुए हमने बड़े बड़े प्रावधान इस बजट में किए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ मैंने कहा कि विशेष करके आपको एक नई चीज़ जो देखने को मिलेगी, मैं उसमें हिंट करना चाहूँगा कि टेक को बहुत हमने प्रमोट करने की कोशिश की है, टेक्नोलॉजी को, और टेक बेस्ड रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करके फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना हमारा एक प्राइम फोकस रहेगा। जब बजट की शुरुआत आपने की थी, तैयारी की, तब मैंने आपसे बातचीत की थी, तो आपने बताया था कि रेवेन्यू बढ़ाना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए एक बड़ा रिफॉर्म आप करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से होगा रिफॉर्म, ये कुछ समझना चाहेंगे। हालांकि ज़्यादा आप इसमें भी बताएंगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी किस तरीके का रिफॉर्म ये हो सकता है जिससे रेवेन्यू बढ़ेगी? देखिए, पूरी हमारी जो पीढ़ी है वो एक सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो 500 वर्षों बाद आदर राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है 500 वर्षों के संघर्षों के बाद, उसको ये देख रही है। हमारी पीढ़ी मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनते हुए देख रही है। ऐसी स्थिति में जब हम भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी वो बिना टेक्नोलॉजी के, बिना गुड गवर्नेंस के, बिना रिफॉर्म्स के संभव नहीं है। इसलिए हमारा पूरा फोकस होगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करें और उस दिशा में रिफॉर्म्स के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता लाएं, ईमानदार टैक्स पेयर को प्रमोट करें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें ईमानदार करदाता को अच्छा लगे। ये हमारा पूरा फोकस रहेगा। और राम राज विष्णु साय जी के नेतृत्व में स्थापित हो गया है, तो राम राज से राम काज तो होना ही है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सिंगल विंडो सिस्टम अभी भी है
और उसको मजबूत होना चाहिए। तो क्या उस दिशा में भी सरकार कुछ कदम बढ़ा रही है अपने? निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल, इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल इस्टेब्लिश करना आज के ज़माने में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के जो रेवेन्यू हैं, सरकार के जो सोर्सेस हैं, उसकी एक सीमा होती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से हम प्रमोट करते हैं इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में, चुनिंदा सेक्टर्स में, तो हम चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे विशेष करके सर्विस सेक्टर हो, उसमें बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स ला सकते हैं, बड़ा कैपिटल ला सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से ही एक विकासशील अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का रास्ता तय किया जा सकता है। बतौर कलेक्टर, नालंदा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको आपने बहुत सही तरीके से सक्सेसफुल भी किया। आगे क्या उसका देखा जाए? अभी रायपुर तक है, क्या एक्सपेंशन? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ लिया उसके चंद दिनों बाद वो स्वयं नालंदा परिसर पहुंचे थे और उन्होंने रायपुर में भी और नालंदा परिसर की बात कही है। उन्होंने अन्य उनके जसपुर के लिए उन्होंने नालंदा परिसर की बात कही। रायगढ़ में जो स्थानीय विकास पत्र मैंने रायगढ़ का जो विकास पत्र जारी किया है उसमें भी नालंदा परिसर का कमिटमेंट मैंने किया है। और हमारे प्रदेश के अनेक मंत्री, अनेक विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन की अनेक स्थानों पर मांग है कि नालंदा परिसर जैसे राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण लाइब्रेरी खुले, जिससे युवा भाई बहनों को अपने करियर में ऊंची छलांग लगाने के लिए एक टेक ऑफ पॉइंट मिल सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नालंदा परिसर पर भी हमारा फोकस होगा। सिंगल पॉइंट पे बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा इस पूरे बजट का? आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? वो तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बट कुछ हिंट हमारी जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। गारंटी और टेक्नोलॉजी, मैं इतना भी आपको बोल सकता हूँ, बाकी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं बजट को लेकर और साफ उनका कहना है कि मोदी की गारंटी वाला बजट होगा। बड़े रिफॉर्म्स इसमें देखने को मिलेंगे, ऐसे रिफॉर्म्स जिससे गुड गवर्नेंस बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाएगा, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो गारंटी है उसको पूरा करने की कोशिश इस बजट से थ्रू की जाएगी। संकेत उन्होंने दिया है कि कृषि के लिए, महिला बाल विकास के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहेगा और एक प्रकार से साफ उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध करने के लिए ये बजट होगा। हाँ, 12:30 बजे इसे पेश किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे इस बजट को पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का बजट है करीब 130 लाख करोड़ का ये बजट होगा। बहुत बड़ा बजट है, 130 लाख करोड़ का ये बजट होगा। बजट में मोदी की गारंटी के लिए हो सकते हैं कई प्रावधान। जो मोदी की गारंटी है उसके कई प्रावधान आ सकते हैं। पीएम आवास, महतारी वंदन योजना पर फोकस हो सकता है। अच्छा, ये केंद्र का बजट नहीं है जो आप अनुमान लगा के बैठे होंगे कि ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये राज्य का बजट है। हालांकि आप सभी बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं, मुझे अच्छे से इस बात का संज्ञान है। ये दरअसल जो सरकार के आगे काम करने की रूपरेखा होगी, आगे वो किन किन जगहों पे खर्च करेंगे, किस विभाग पे खर्च करेंगे, उसका एक वो बजट बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं। जैसे कि बताएंगे स्कूल शिक्षा में कहाँ खर्च करने वाले हैं, स्वास्थ्य में कितना खर्च करने वाले हैं। ये सारी जानकारी वो देंगे और आपके सामने रखेंगे। यानी सरकार की कार्य योजना कहाँ होगी, उनका फोकस क्या होगा, इन सब पर नजर होगी। अच्छा, पीएम आवास योजना, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था और इसे मुद्दा बनाया था, लोगों को जोड़ा भी था। और महतारी वंदन योजना तो बीजेपी भी जानती है कि ये तो हमारी गेम चेंजर योजना थी, पासा ही पलट गया था। यानी पासा पलट गया था इस योजना के तहत, तो जाहिर सी बात है उनके प्लानिंग में प्रमुखता के साथ ये भी होगी। तो नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव पास होगा, उसके लिए बजट आवंटित होगा। पीएम आवास, महतारी वंदन योजना पर सरकार का फोकस होगा। ओपी चौधरी आज पेश करेंगे। नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का हो सकता है ऐलान। चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अभी सुना था राज्यसभा में, उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, अस्पताल, ये सब ज्यादा होंगे और इलाज सस्ता होगा। और हमारे साथ स्टार जैन इस वक्त जुड़े हैं जो बजट की पूरी जानकारी देंगे। 12:30 बजे तो पेश किया जाएगा ओपी चौधरी के पहले, लेकिन स्टार लगातार इस बजट के बारे में रिसर्च कर रहे थे। वो देख रहे थे कि क्या क्या हो सकता है।
स्टार, हमारे दर्शक आपके जरिए जानना चाहते हैं कि ये जो 12:30 बजे बजट पेश होने वाला है उसमें उनको क्या मिलने वाला है, क्या क्या खास होगा, क्योंकि बहुत मेगा बजट है, बड़ा बजट है और शायद सरकार का ये पहला बजट है। देखिए, यदि देखा जाए तो राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद बीजेपी की सरकार सामने आई है और उसका पहला पूर्ण बजट ये होगा। और जो स्वरूप जानकारी मिली है कि पिछले साल से ये बजट बढ़ा है और 1,30,000 करोड़ यानी 130 लाख करोड़ के रुपए के आसपास का ये बजट हो सकता है, ऐसा अनुमान है। और जहाँ तक वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे, जब उनसे लगातार हम शुरुआत हुई थी बजट की तैयारी करने की, तो उनसे जब बात की थी कि क्या तैयारियां रहेंगी, कैसा रहेगा बजट, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि कई बड़े रिफॉर्म्स वो करने जा रहे हैं जिससे स्टेट की रेवेन्यू में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होगी। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि फंड कहाँ से लाना, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी है और गारंटी है और गारंटी को पूरा भी करना है। और बार बार बीजेपी ये कह भी रही है कि वो मोदी की गारंटी है, वो उसको पूरा करेंगे। और सवाल यही था कि इस गारंटी के लिए बजट कहाँ से आएगा, तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी कुछ बड़े रिफॉर्म्स करेंगी जिससे रेवेन्यू जो है स्टेट की काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि इस रिफॉर्म्स का जनता के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ टैक्सेशन एकदम से बढ़ा दे और जिसका असर जनता के ऊपर आ जाए। तो ये देखना होगा कि क्या रिफॉर्म्स हो सकता है। और जहाँ तक प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो किसान तो है ही, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि पिछली सरकार ने भी चाहे इस सरकार ने भी किसानों के ऊपर फोकस किया था, तो किसानों के ऊपर फोकस अभी भी रहेगा यानी कृषि के क्षेत्र में। दूसरा जो महिला बाल विकास है यानी महतारी वंदन योजना, जो जैसा आपने भी कहा कि फ्लैगशिप योजना थी और काफ़ी कुछ इसका असर देखने को मिला था, तो इसके लिए भी कुछ बड़े प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर पे भी गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बीजेपी जानी जाती है, इसलिए ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े फंड्स इस विभाग के लिए भी जारी किए जा सकते हैं। तो लगभग देखा जाए तो 5 घंटे बाद ये समय है, लगभग 12:30 बजे के आसपास वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। तो एक माना जा सकता है कि एक बेहतरीन बजट होगा। और सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ की उम्मीदों का ये बजट है, जैसा कि हमने कल भी बात की थी हमारे तमाम सहयोगियों ने पूरे राज्य के अलग अलग हिस्सों से, तो हर कोई अपनी अपनी बातें रख रहा है और सबको उम्मीद है कि एक बेहतरीन बजट हो सकता है। क्योंकि यदि देखा जाए तो प्रोफेशनल रूप से वित्त मंत्री पहले IAS भी रह चुके हैं, तो वो चीज़ों को बारीकी से जानते हैं कि जनता की कहाँ तक की ज़रूरत होती है और कैसे उसको पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी जिम्मेदारी होती है और उन्होंने साफ कहा भी है कि बड़े रिफॉर्म्स वो करेंगे। अब देखना है कि वो बड़े रिफॉर्म्स क्या होते हैं और इससे कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट हो सकता है गवर्नमेंट को और जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जनता को बड़ी उम्मीद है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जनता को इससे बड़ी उम्मीद है। और ये बजट पिछली बार के मुकाबले एक बड़ा बजट होने वाला है। और जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो उन्होंने जनता से कमिटमेंट किया, जैसा कि हमारे संवाददाता स्टार जहन लगातार बता भी रहे हैं, उस पर उनका फोकस होगा। यानी और इसीलिए क्या स्टार, इस बजट को आपके पीछे भी मैं देख रहा हूं लिखा हुआ है और IBC 24 ने भी नाम दिया है कि ये गारंटी वाला बजट है। ये पहला बजट होगा और पूर्ण बजट है, तो गारंटी वाला बजट होगा या नहीं? बिल्कुल, देखिए आपने बोर्ड का उल्लेख किया तो सबसे पहले जैसा हम कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट है। निश्चित तौर पर एक रोड मैप तय होता है अगले 5 सालों के लिए कि सरकार की क्या योजनाएं हैं। भले ही ये 1 साल का बजट है, लेकिन इस बजट से आने वाले समय की योजनाएं समझ में आती कि सरकार अपनी जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से लागू करने जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे तो जैसा हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ का बजट और गारंटी का बजट है, तो ये गारंटी जो बार बार बीजेपी कहते आ रही है और उन्हीं मोदी की गारंटी के वादे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी और वही बड़ी सफलता उन्हें मिली है। और इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि ये मोदी की गारंटी का बजट है। और जैसा मैंने कहा कि भले ये 1 साल का बजट है, लेकिन इससे सरकार का रोड मैप दिखेगा कि सरकार किस योजनाओं के तहत आगे बढ़ रही है और अगले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के लिए वो क्या कुछ करने की जा रही है, क्या कुछ प्लान कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्टार इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को छत्तीसगढ़ के बाद
मध्य प्रदेश लेकर चलते। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में ये बजट ला पेश करही। मजनिया 12:30 बजे ये बजट पेश करे जाही। लगभग 130 लाख करोड़ रुपया के बजट होही। बजट में मोदी के गारंटी पर कई प्रावधान हो सकते। पीएम आवास, महतारी वंदन ऊपर सरकार के फोकस रही। नवा सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले के घलो का ऐलान हो सकते। तब बड़ अगोरा है सब बोझल्ला। आज के बजट के 12:30 बजे मझलिया ये बजट पेश करे जाही और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट ला पेश करही। छत्तीसगढ़ के शायद सरकार के पहली बजट होही जेमा कई तरह के उम्मीद लोगन करत है। हर वर्ग ला उम्मीद है कि बजट ओमन पर कुछ न कुछ सौगात लेके आई। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ये बजट पेश करी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट ला पेश करही। प्रदेश के विष्णुदेव सरकार के ये पहली बजट होही जेमा कई तरह के प्रावधान हो सकते। विशेष रूप ले मोदी के गारंटी ऊपर फोकस रही है बजट में, ऐसे माने जाते। स्टार जैन अमर सहयोगी बेरा ये खबर ऊपर लाइव अमर संग रायपुर जुड़त थे। स्टार बड़ अगोरा है सबो झल्ला ये बजट के कौन तरीका के बजट ये हो सकते काबर के 2024 में लोकसभा चुनाव घलो है। मोदी के गारंटी ला घलो कब पूरा करना है सरकार ला। देखिए आप लोग बता दो कि यदि हम सरकार के देखबो हो तो दो अनुपूरक बजट सरकार है पेश करे है और में दोनों जो प्रावधान करे गए रही से जिन वादा यानी मोदी के गारंटी जिन गारंटी दे के वो चुनाव में विधानसभा में जीत हासिल करे ओकर दोनों गारंटी में से कुछ गारंटी पूरा करे पर प्रावधान करे गए रही से तो इसने पूरा अनुमान है कि जिन बजट आई भले ही ये 1 साल के वित्तीय वर्ष के है लेकिन सरकार के आगे 5 साल के रोड मैप एक से क्लियर हो जाए और समझ सकते हैं कि सरकार अब जिन मोदी की गारंटी के बात करते थे। आप मोर पीछे बोर्ड देखूँ तो वह बोर्ड में घलोगे है कि मोदी की गारंटी विष्णु के सुशासन के बजट हुई गारंटी के बजट है। मतलब सीधा समझ सकतन कि जेन गारंटी सरकार दे है चुनाव में आई के पहली और जीते के पहली तो वो पूरा गारंटी पूरा करे के प्रावधान बजट में करे जाई। जहाँ तक बात करबो ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री होकर से हम बात करे रहन गोट बात करे रहन तो साफ बता रही से कि सरकार बड़े रिफॉर्म करे पर जाई काबर के राजस्व बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। तो राजस्व बढ़ोतरी कैसे हुई तो बड़े रिफॉर्म करे जाही और एकर के ऊपर साफ संकेत दे कि जनता के ऊपर बोझ एकर रिफॉर्म से नहीं आई है। तो मतलब एक तरफ सरकार बड़े रिफॉर्म कर रही दूसरी तरफ जो अपन गारंटी है जन कल्याणकारी योजना है ओकर पूरा करे के घोषणा के प्रावधान बजट में कर सकते। स्वरूप जहाँ जानकारी मिली से 1,30,000 करोड़ के बजट के साइज हो सकते हैं। तो ये कुल मिला के बजट के कहा थे सरकार के घाटा में चलत है देखना हो ही कौन तरीका के बजट हो ही। स्टार जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बारथन आगू छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आज अपन पहली बजट पेश हुआ है। ये लेके लोगन के प्रतिक्रिया घलो के देखे पर मिला थे और ये बजट ऊपर सबो झन ला कुछ उम्मीद हवै। महासमुंद जिला के किसान मन ला उम्मीद है कि ओ मन ला कुछ सौगात मिली। महासमुंद जिला के 70% ग्रामीण खेती किसानी ऊपर निर्भर हवै। ज्यादातर किसान सिंचाई साधन में वृद्धि और सब्सिडी के उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसान के प्रति जो बजट पेश हो रहा है उसमें हम ये उम्मीद रखते हैं सरकार से धान के जो रेट मिल रहा है रेट के साथ साथ इसमें सिंचाई का साधन कोई अच्छा से बांध बने और हम अच्छा से खेती कर सकें। बजट ऐसा होना चाहिए किसानों के प्रति जिसमें किसानों को लाभ हो। जैसे सिकासेर जलाशय का पानी है जो हमारे यहाँ महासमुंद बागबहरा और ये सिरपुर तक जाए उसका नाली और उसमें किसानों को ज़्यादा सिंचाई सुविधा हो सके। ये अपना महासमुंद जिला है, अपना जो गांव आता है बागबहरा फुलवारी हमेशा सूखाग्रस्त रहता है। तो सरकार से उम्मीद है कि अपना जो सिकासेर बांध का जो ओवरफ्लो पानी है उसको कैनाल के माध्यम से अगर यहाँ पर ला दे तो सबसे अच्छा हमारा किसानी होगा और हम लोग भी विकास कर लेंगे। डीजल पेट्रोल के सब गैस वही डीजल का कम दाम करे सरकार और सब्सिडी मिले सबको, ये मेरे से उम्मीद है।